इस बार जून का महीना शुरू भी नहीं हुआ था और जंगल के सभी पक्षियों का गर्मी से बहुत बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से सभी पक्षी इस गर्मी में गुजारा कर रहे थे। एक दिन कौवा जंगल के मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, इस गर्मी में हम सभी पक्षियों का गुजारा करना तो बड़ा ही मुश्किल हो गया है और गर्मी भी 45 डिग्री हो गई है। अब आप ही बताएं हम क्या करें। तालाब का पानी भी सूख गया है। ऐसे में हम क्या करें। अब आप ही हमारे समस्या का समाधान कीजिए। हाँ, ये बात है। इस बार की गर्मी तो हर बार से ज़्यादा है। हम एक काम करते हैं, जब तक यहाँ पर गर्मी रहेगी तब तक हम कश्मीर के जंगलों में रहने के लिए चलते हैं। वहाँ कुछ राहत मिलेगी और गर्मी कम होने के बाद हम वापस आ जाएंगे। फिर कौवा बोलता है, हम कैसे जाएंगे। हम सभी उड़कर तो कश्मीर जा नहीं सकते। कश्मीर तो बहुत ही दूर है। हमें वहाँ जाने के लिए बस का बंदोबस्त करना होगा। सभी लोग पैसे और अपना अपना सामान लेकर आ जाते हैं। कल सुबह ही हम निकलेंगे, नहीं तो शाम हो जाएगी। रहने का भी तो अब व्यवस्था करना होगा। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। सभी के घरों में सूचना दे देता है, लेकिन वह टूनी के घर नहीं जाता। टूनी अपने घर में अपनी बेटी के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी थी। अगले दिन टूनी दाना लाने के लिए जंगल में जा रही थी। तभी वही मुखिया बैठा हुआ था। टूनी उसके पास जाती है। मुखिया जी, ये जालिम गर्मी कहीं हमारी जान न ले ले। हमारे पास खाने का तो व्यवस्था है, लेकिन नदियों का पानी तो पीने के लायक नहीं है। गर्मी से सब गर्म हो गया है। अरे बहन, बस आज की ही तो बात है, फिर तो हम सब आराम से रहेंगे। क्या कहा आपने। क्या कल से गर्मी कम हो जाएगी। तुम्हें नहीं पता क्या, जंगल के सभी पक्षी कल कश्मीर जाने वाले हैं। सभी ने अपनी तैयारी भी कर ली होगी। लेकिन मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं इसके बारे में। मैंने कौवे को कल कहा था कि वो सबको बता दे, शायद वो भूल गया होगा। मैं अभी जाती हूँ कौवे के पास और पता करती हूँ। फिर वहाँ से टूनी चली जाती है कौवे के पास। कौवे भैया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। अरे चिड़िया, कश्मीर बस से जाना है, उड़ के नहीं। वो जगह बहुत ही दूर है। तो मुझे क्या दिक्कत होगी। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भी बस में चलूँगी। अरे चिड़िया, बस में हमें फ्री में नहीं लेके जाएंगे। उसका किराया 500 रुपये है और तुम तो बहुत गरीब हो और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं हैं। इसलिए मैंने तुम्हें नहीं कहा। बस का किराया भी बहुत ज़्यादा है। तुम दोनों माँ बेटी कैसे जाओगी। फिर टूनी उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और शाम हो जाती है। अब हम यहाँ इस गर्मी में अकेले कैसे रहेंगे। क्या हुआ माँ, आप इतना परेशान क्यों हो। बेटी, सभी पक्षी तेज गर्मी की वजह से इस जंगल को छोड़कर कश्मीर जा रहे हैं। माँ, हम नहीं जाएंगे क्या। अरे बेटी, मेरे पास बस का किराया नहीं है। हमारी गरीबी की वजह से हमारी कोई मदद भी नहीं कर रहा, लेकिन हम कल कैसे भी करके चलेंगे। यहाँ गर्मी बहुत है। फिर अगली सुबह सभी लोग अपने सामान के साथ बस के पास खड़े थे और टूनी सभी के पीछे खड़ी थी। सबके पास बहुत सारे सामान थे, लेकिन टूनी बहुत ही कम सामान लेकर आई थी। माँ, सबके बैग भरे हुए हैं और आपने तो बहुत ही कम सामान लिया है। अरे बेटी, हमारे पास टिकट के पैसे नहीं हैं। वो दया करके हमें ही जगह दे दे, वही बहुत काफ़ी है। सभी लोग बस में बैठ जाते हैं और ड्राइवर टूनी के पास आता है। लाओ चिड़िया, टिकट के पैसे लाओ। तभी कौवा बोलता है, ड्राइवर, इसके पास पैसे नहीं है, ये फ्री में जाना चाहती है। आप समय बर्बाद ना करें। ड्राइवर जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं और सभी पक्षी कश्मीर जा रहे हैं। मैं इस जंगल में अकेले कैसे रहूँगी। मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए। मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दीजिए। अरे टूनी, हमने बहुत ही पैसे खर्च किए हैं और तुम फ्री में जाओगी। ना भाई ना। ड्राइवर, आप चलो यहाँ से। ये चिड़िया उड़ कर आ जाएगी। वैसे भी ये दाना लाने के लिए बहुत तेज उड़ती है। आप सब पड़ोसी होने के नाते कम से कम मुझसे ना सही मेरे बच्चे को तो रहम कीजिए।
वो उड़ नहीं पाएगी। मैं एक काम करती हूँ, छत पर बैठ जाऊंगी। देखो चिड़िया, किराया हो तो चलो वरना लौट जाओ। बस वहाँ से चली जाती है। माँ, अब हम दोनों कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं बेटी, हम दोनों उड़ कर जाएंगे। बस उनसे थोड़ा लेट ही पहुँचेंगे ना। हमारी गर्मी तो अच्छे से बीत जाएगी। ठीक है माँ, चलो हम भी चलते हैं। फिर वो दोनों कश्मीर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सभी पक्षी आराम से बस में बैठकर जा रहे थे। टूनी चिड़िया की बेटी थक जाती है। माँ रुक जाओ, माँ मुझसे अब और नहीं चला जा रहा। कोई बात नहीं बेटी, हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और उधर पक्षियों का बस अचानक से बिगड़ जाता है और उसका इंजन गर्म हो जाता है। सभी लोग बस के बाहर आ जाते हैं और ड्राइवर पानी लाने चला जाता है। कौवा बोलता है, हे भगवान, ये क्या हुआ? इतना मस्त एसी में बैठकर जा रहे थे। टूनी चिड़िया और उसका बच्चा वो दोनों अब कश्मीर के जंगलों में पहुंचने ही वाले थे। वो दोनों उन पक्षियों से पहले पहुंच जाते हैं। माँ, यहाँ तो कितना बर्फ है और हमें भी गर्मी नहीं लगेगी। तभी वो दोनों जंगल में रहने के लिए घर ढूंढने लगते हैं और तभी उनके पास उस जंगल का एक पक्षी आता है। अरे सुनो बहन, मेरा एक काम करोगी जिसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और तुम्हें रहने का भी चिंता नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए एक बर्फ का घर है, तुम्हें जरा भी गर्मी नहीं लगेगी। क्या काम करना है भैया? तेज गर्मी के कारण कई जंगलों से पक्षी आ रहे हैं और मुझे डर है कि वो मेरे सेब के बगीचे को नुकसान ना करें। हाँ भाई साहब, मैं आपके बगीचे की रखवाली कर लूँगी। चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। उसको आते ही नौकरी मिल गई थी क्योंकि वो सबसे पहले आ गई थी और उसे एक बर्फ़ का घर भी मिल गया था। और शाम को सभी पक्षी जंगल में आ जाते हैं। आखिरकार हम पहुँच ही गए। सामने वो सेब का बगीचा है, चलो हम उसमें उसे खाते हैं। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। वो सब सेब के बगीचे में चले जाते हैं। अरे टूनी, तुम यहाँ इतनी जल्दी? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे कालू भैया, आते ही मेरी इस सेब के बगीचे में रखवाली की नौकरी लग गई। चिड़िया, हमें तो बहुत भूख लगी है। हमारा गाड़ी भी रास्ते में ख़राब हो गया था। हमें सेब खाने के लिए दो ना। नहीं कालू भैया, मैं आपको सेब नहीं दे सकती। आप यहाँ से चले जाओ। मैं अपने मालिक के साथ गलत नहीं करूँगी। आप पैसे से खरीद लो। अरे टूनी, हम तो तुम्हारे पड़ोसी हैं और यहाँ मालिक भी नहीं है, कोई देख भी नहीं रहा। हमें सेब खिला दो। जब मैं अपने बेटी के साथ उड़ के आ रही थी तब मैं तुम्हारी पड़ोसी नहीं थी? मुझे तो बस के छत पर भी नहीं बैठने दिया गया। अब जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों को कोई सेब नहीं दूंगी। सभी पक्षी शर्मिंदा हो जाते हैं और टूनी बहुत ही समझदारी से उस बगीचे की रखवाली करती। वो अपने बच्चे के साथ उसी बर्फ़ के घर में रहती थी और टूनी अब पैसे भी कमाने लगी थी। सभी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे।